नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में 7 महीने के बाद चुनाव हैं और सभी पार्टियां 2022 में सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। सम्मेलन पर सम्मेलन हो रहे हैं, कोई ब्राह्मण कार्ड खेल रहा है तो कोई पिछड़ा, लेकिन बीजेपी को श्रीराम पर भरोसा है। और भरोसा हो भी क्यों ना, क्योंकि 500 साल के बाद रामलला चांदी की पालकी में विराजमान जो हुए हैं। ये बीजेपी का सपना था कि राजनीति से ऊपर उठकर पहले श्री राम मंदिर को बनाया जाए, श्री राम को झूले में विराजमान करना और उनके जन्मस्थली को भव्य बनाना, ताकि सियासत और धर्म के बीच फंसे श्री राम को उनका हक मिल सके। क्योंकि अब श्री राम के नाम पर अब तक तो सियासत होती रही है और श्री राम के झूले में विराज होने के बाद भी अब विपक्ष का आरोप है कि सरकार मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लोगों को आस्थावान बना रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष को श्री राम क्यों नहीं है पसंद? क्या विपक्ष नहीं चाहती कि भव्य बने श्री राम मंदिर? आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज की बहस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले सियासी श्री राम को लेकर के सियासी रिएक्शन क्या आ रहे हैं आपको सुनवाते हैं। व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसकी अपनी धर्म में आस्था ना हो। प्रत्येक संप्रदाय के लोगों की अपने धर्म में आस्था है। श्री रामचंद्र जी समस्त सनातनियों के रोम रोम में बसते हैं, तो उनको झूला झुलाने का जहाँ तक सवाल है तो हर सनातनी अपने घर में झुलाता है और मंदिर में भी जलाता है। लेकिन इससे देश और प्रदेश की समस्याएं दूर हो जाएंगी तो ऐसा नहीं है जब तक कि सरकार उस पर कर्म न करे। जो समस्या है वो किसानों की समस्या है, यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ महंगाई की समस्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अत्यधिक महंगे हो जाने की बात है, बिजली इतनी ज़्यादा दाम के होने के बाद ना मिलने की बात है। तो ये सारी चीज़ मुद्दे जो हैं वो मुख्य मुद्दे हैं। तो की विचारधारा को ये भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई। कितनी मेहनत कर रही है चुनाव का मुद्दा बनाने के लिए। अरे तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने उनको चांदी के झूले में झुलाया, भक्तों के लिए आपने एक खिड़की बना दी देखने के लिए मंदिर बनते हुए, वो भी अच्छी बात है। जिसको जो श्रद्धा होगी वो पैसा भी दान करेगा, लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला। और इसका उदाहरण आपको विधान परिषद के लोकल बॉडीज के इलेक्शन में मिल चुका है और आपको पंचायत राज के इलेक्शन में मिल चुका है। यहाँ से आपका कोई कहेंगे जीता नहीं है। 100 वर्ष से ये बात लंबित थी। हिंदू समाज इस बात की अपेक्षा कर रहा था, बहुसंख्यक समाज आंदोलन करता रहा, कोर्ट में मुकदमा चला और अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब प्रभु रामलला अब टेंट और त्रिपाल से निकल करके भव्य मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अस्थायी मंदिर बन गया है, वहां चांदी के पालने में अब रामलला विराजेंगे। ये हिंदू समाज के लिए, पूरे भारतीय समाज के लिए बहुत आनंद का विषय है, हर्ष का विषय है। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि तमाम राजनीतिक दल ऐसे मसलों को लेकर के तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स किया करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा कि जो वर्षों वर्ष बहुसंख्यकों की मांग है, इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए और विधिसंगत तरीके से इसका समाधान किया जाना चाहिए। आज समाधान भी हो रहा है, भव्य रामलला का मंदिर भी बन रहा है और रामलला का वो जो खोया हुआ सम्मान था उस सम्मान भी प्राप्त हो। तो सियासी राम मैंने क्यों कहा ये अब आप समझ चुके होंगे, क्योंकि सब कह रहे हैं एक सुर में कि राम पर सियासत होनी नहीं चाहिए, लेकिन रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि सियासत के केंद्र में राम हमेशा रहते हैं। बहरहाल चांदी की पालकी में रामलला के विराजमान होते ही लोग खुश नजर आए हैं। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमें आज काफी खुशी है। खुशी इस बात की है क्योंकि भगवान श्री राम आज 498 साल बाद चांदी के पालने में विराजमान हुए हैं और इस मौके पर अयोध्या के संतों में बेहद उत्साह है, बेहद खुशी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मौका करीब 500 साल बाद आया है जब भगवान श्री राम 21 किलो के चांदी के पालने में विराजमान हुए हैं। और ये पल और इस क्षण का हर कोई इसमें उत्सुकता है सब में ये देखने के लिए कि कैसा वो पल होगा। और दूसरी चीज़, जब आज पालने में भगवान श्री राम विराजमान हुए तो ये देखकर आप लोग किस तरीके से आनंदित हुए और ये सुनकर कितनी खुशी हो रही है कि वो दिन भी अब आ गया जब टाट से निकलकर अब भगवान श्री राम चांदी के पालने में है। नहीं, जब से आदेश आया है
आदेश आने के बाद बीच में कोरोना आ गया था, कोरोना के नाते वहाँ काम धीमी हुई, लेकिन कोरोना के बाद काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ट्रस्ट के लोगों को साधुवाद है, जो जब आदेश आया तत्काल हम लोगों ने मांग किया था कि भगवान को वैकल्पिक मंदिर में व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि विगत हम लोगों 9 साल लड़ाई में लग गई कि टेंट बदला जाए, वस्त्र साल में एक ही बार बदले जाते थे। अब जब सावन झूला महोत्सव चल रहा है, पूरे अयोध्या में रौनक है, साधु संत के हर एक मठ मंदिर में भगवान को व्यवस्थित सजाकर बजाकर खूबसूरत से भगवान को पहनाकर ओढ़ाकर और हम लोग गाते हैं, बजाते हैं, आनंद लेते हैं। तो आज जब ये सुनने को मिला कि 21 किलो के चांदी की सिंहासन में भगवान को इस बार पालने में उनको झुलाया जाएगा, तो अपार साधु संतों में अपार खुशी है और उत्साह है। कितनी खुशी आपको है? ये मौका आया है, ये मौका इससे पहले कभी नहीं था। आज भगवान श्री राम पालने में है, चांदी के पालने में है। ये बहुत अपार हर्ष की है बात है कि हर सावन में हर साल की भांति इस साल भी जैसे हो रहा है और बहुत से उत्साह है, मंगन है और मंगल है। आप लोग कैसा देखते हैं, किस नज़रिए से? अब की झूला उत्सव जो है श्रावण का अद्भुत है, उल्लास भी है। सर्वप्रथम जीवन में देखने के लिए मिला, अगर मंदिर मिला तो हम लोग के जीवन सार्थक हो जाएगा। और जन्मभूमि आज 200 वर्षों से ये हम लोग 50 साल हो गया अयोध्या में रहते हुए, ये लड़ाई बहुत देखा गया, बहुत हुआ, लेकिन अब की योगी जी, मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि इस कार्य को संपन्न किए और हिंदू जनमानस को बहुत बड़ा तोहफा दिए हैं। आनंद मंगल। निश्चित तौर पर ये तोहफा ही है और दूसरी तरफ अयोध्यावासी गदगद हैं इस चीज़ को लेकर कि अब भगवान श्री राम चांदी के पालने में विराजमान है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो सुन रहे थे आप अभी हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट को भी आप देख रहे थे। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के अंदर हर्षोल्लास और हो भी क्यों ना, क्योंकि 500 साल के बाद भगवान रामलला आप देखें चांदी के सिंहासन में विराजमान है, झूलनोत्सव चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो उसकी सियासत है वो भी हो रही है। अब इसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में भक्त या फिर अयोध्यावासी क्या कह रहे हैं ये भी आपने सुना है। कुल मिलाकर के सियासत के राम ये हम लोग इसलिए भी कहा क्योंकि आप देखें कि हर पार्टी इस बात को कहती जरूर है कि भगवान राम आस्था का विषय है, लोगों के घर घर में भगवान राम की पूजा होती है, लेकिन उसके ऊपर सियासत किस तरह से होती है वो भी आप देख रहे थे, क्योंकि इसको सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ते हुए इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात या फिर मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो वैसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में इस बार भी विधानसभा चुनावों के अंदर ये मुद्दा भगवान श्री राम के मंदिर का बनेगा? और सवाल इस बात का भी है कि आखिर भगवान राम को लेकर के ये सियासत कब थमेगी और सियासत कहां जाकर के रुकेगी, ये भी सवाल है। और क्या वाकई में ये सियासी राम है और इस पर जो सियासत हो रही है अब उसके मायने क्या समझे जाए, आज इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। राम प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राम प्रताप जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय चौधरी जी आपका भी स्वागत है। संजय जी आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि अयोध्या के अंदर झूलन उत्सव चल रहा है, भगवान श्री राम 500 साल के बाद चांदी के सिंहासन में विराजमान हो रहे हैं, निश्चित तौर पे हर्षोल्लास का विषय है, अयोध्यावासी भी खुश हैं, पूरा देश इस समय प्रसन्न है। लेकिन सवाल इस बात का है कि भगवान श्री राम का जिक्र होते ही भारतीय जनता पार्टी उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली है, ये बात कैसे जुड़ जाती है और उसको मैं कैसे देखूं? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पे चाहूंगा, संजय चौधरी जी। चलिए संजय जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या है, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा बातचीत करने की। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप इसलिए देखें क्योंकि ये झूलन उत्सव की तस्वीरें हैं। भगवान रामलला एक तरफ तो आप देखिए भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, निर्माण मंदिर का हो इस पर भी पूरे देशवासियों की निगाहें हैं, लेकिन साथ ही साथ अब 21 किलो के चांदी के जब सिंहासन में भगवान रामलला विराजमान हुए हैं, 500 साल यानी कि 498 साल, अगर आप इसको एग्जैक्ट डाटा में देखें तो 498 साल के बाद अगर भगवान श्री राम चांदी के पालने में इस तरीके से विराजमान हो तो निश्चित तौर पर यह हर्षोल्लास का तो विषय है, लेकिन इसके साथ आप जो जुड़ी हुई राजनीति है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, राम मंदिर का मुद्दा या भगवान श्री राम कहीं ना कहीं उस मुद्दों के बीच में जरूर रहते हैं। और इस बार भी आप देख रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव 2022 में होना है और ऐसे में अब महत्वपूर्ण यह है कि आखिर
भगवान श्री राम अगर चांदी के सिंहासन में विराजमान होते हैं तो फिर इस पर राजनीति क्यों होती है? संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं। संजय जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, मैं सवाल अपना एक बार फिर से दोहराता हूं। एक तरफ तो झूलन उत्सव है, भगवान श्री राम 21 साल के बाद चांदी के झूले में विराजमान हैं, लेकिन भगवान राम के साथ ही या उनका जिक्र होते ही ये बात कहां से जुड़ती है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है या मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहता हूं, संजय जी। चलिए, संजय जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। राम प्रताप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, देवेंद्र प्रताप जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अतुल जी, सुन पा रहा हूं। जी जी, देवेंद्र जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल यह है कि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि झूलन उत्सव है, भगवान श्री राम 500 साल के बाद चांदी के झूले में विराजमान हैं, लेकिन जब भी ये बात होती है तो इसमें ये क्यों जुड़ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है? ऐसा क्यों? देखिए अतुल भाई, भगवान हमारे आस्था के और विश्वास के प्रतीक हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महापुरुषों को, अपने जो हमारे देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, सबका अपने अपने तरीके से उनके आस्था रखने वाले व्यक्ति उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम धाम है नहीं। देश के मुख्य मुद्दे जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो कोरोना से जूझ रहे लोग जिनकी असामयिक मौतें हुई हैं, वो है, उस पर चर्चा नहीं कराते हैं, बात नहीं करते हैं। और ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी जब से इसकी पैदाइश हुई है कि लोगों की भावनाओं को भड़का करके भगवान राम के नाम पर ये वोट जो है लेने का और सत्ता में बने रहने का ये कुचक्र करते रहते हैं। इनको सच तो ये है अतुल भाई कि इनको भगवान राम, श्री राम जी से कुछ लेना देना नहीं है। इनको हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो हमारा बहुत ही एक विराट धर्म है, सहिष्णुता का धर्म है, जो आदर भाव का धर्म है, लोगों को सेवा और सम्मान का धर्म है, वो सब आज जिस तरीके से इन्होंने अपने देवेंद्र जी, मैं आपको रोकूंगा और एक चीज मैं आपसे जरूर जोड़ूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से आपको सुनवाऊंगा, क्योंकि अयोध्या के अंदर जब हमारे सहयोगी पहुंचे, लोगों से बातचीत कर रहे थे कि 500 साल के बाद भगवान श्री राम चांदी के पालने में झूल रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने सीधे तौर पर और खुले तौर पर इस बात को कहा, वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, वो वहां के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं जो 50 साल से वहां पर रह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मैं तो इसका क्रेडिट योगी और मोदी को दूंगा। आपको क्यों लग रहा है कि ये भगवान श्री राम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ पॉलिटिकल ही माइलेज क्यों लेने की कोशिश है इसका? अगर जनता नहीं देना चाहेगी तो उनको पॉलिटिकल माइलेज नहीं देगी, उन मुद्दों पर बात करेगी जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी इसका माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, ऐसा क्यों? देवेंद्र प्रताप जी। आयुष भाई कोई आज से तो अयोध्या जी में भगवान रामचंद्र जी के दर्शन या वहाँ पे पूजा अर्चना या पूरे देश में, तो आज मतलब भारतीय जनता पार्टी तो अभी कुछ दिन से आई है। ये तो हमेशा एक सदियों से पौराणिक काल से जो है, चाहे किसी की जो है शासन सत्ता रहा हो, चाहे कांग्रेस की शासन सत्ता रहा हो, चाहे मुगल के, चाहे अंग्रेजों की रही हो, किसी की भी रही हो, पूजा अर्चना तो वहाँ होता रहा है। जो पूजा पद्धति है, जो हिंदू धर्म मेथोडोलॉजी के अनुसार, और इस बार वो तो होता रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी अननेसेसरी जो है उसमें हमारा स्पष्ट मानना है आयुष भाई, ये एक सिद्धांत कहता है कि हिंदू, ये देश जो है नहीं देवेंद्र जी, देखिए मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी से हिंदुत्व नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व बहुत पुराना हिंदुत्व है और हिंदुत्व रहेगा। लेकिन मुझे एक बात, इस बात को आप समझाएं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में भी वहां पर पूजा होती रही, लेकिन देवेंद्र जी मुझे इस बात का आप जवाब देना कि अगर पूजा अर्चना होती रही तो 500 साल का इंतजार भगवान श्री राम को चांदी के पालने में आने में क्यों लगा? अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अगर चांदी के पालने में झूलेंगे तो भाई क्रेडिट तो जनता देगी उनको। क्यों नहीं कह रही है कि मैं इसका क्रेडिट राहुल गांधी को देना चाहता हूं या मैं इसका क्रेडिट सोनिया गांधी को देना चाहता हूं? ये वहां की जनता ने क्यों नहीं कहा? देवेंद्र प्रताप जी, इसका जवाब दें आप मुझे। उन्होंने योगी और मोदी का ही नाम क्यों लिया? साहब आयुष भाई, देश में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पे मूर्तियां हमारे देवी देवताओं की
अश्व धातुओं से बनी हुई हैं। छतरियां जो है सोने के मुकुट से बनी हुई है। बिल्कुल। न जाने कितने सोने के पालने में भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राम को, उनको झुलाया जाता रहा, उनका सम्मान होता रहा अपने अपने तरीके से। जिस तरीके से जो हिंदू धर्म के जो आस्था रखने वाले लोग अपने आराध्य को हमेशा सम्मान उनको उस तरीके से पूछते रहे जिसकी जितनी सामर्थ्य रही है। जो यहाँ पे इस पे जो एंगल भारतीय जनता पार्टी को लोगों को जो है केवल अब जब 2022 का चुनाव आ गया है, इनके विकास के कोई कार्य है नहीं। सच्चाई यह है कि इन्होंने आज तक जो 4.5 साल हो गए एक भी काम ये गिना दे जो झूठ ना हो सकता। नहीं देवेंद्र जी, आपकी इस बात से तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ही सवाल में ये कहा कि जिन मुद्दों को आप एड्रेस कर रहे हैं, जनता अगर उसको एड्रेस करना चाहेगी तो बिल्कुल एड्रेस करेगी। ये चांदी के पालने में झुलाएं या सोने के पालने में झुलाएं, जनता को मतलब इन बातों से है। लेकिन मैं इस केवल सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा था कि क्रेडिट वो दे रहे हैं ना, और अगर जनता ही क्रेडिट दे रही तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो वहां की जनता की बात है। बहरहाल कुछ और मेहमान मेरे पास जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। महंत राजू दास जी भी हमको इस बीच ज्वाइन कर रहे हैं। महंत हैं हनुमानगढ़ी के। महंत राजू दास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। महंत राजू दास जी, क्योंकि अभी मैं आपको सुन रहा था, हमारे सहयोगी भी वहां पर पहुंचे थे, आपसे भी बातचीत कर रहे थे, आपने भी कहा कि बड़ा हर्षोल्लास का विषय है। लेकिन इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल और जोड़ूंगा। हर्षोल्लास के विषय में भगवान श्री राम जब चांदी के पालने में झूल रहे हो 500 साल के बाद, तो यह सवाल उसके साथ क्यों जुड़ जाता है कि यह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हो रहा है या मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए? महंत राजू दास जी, आपका रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। पहले तो मैं आपको कोट कोट साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। अभी जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे वो कष्ट की बात है। देखिए, 500 वर्ष संघर्ष के बाद और लाखों राम भक्तों ने शहादत दिया, स्वयं सेवकों ने बलिदान दिया, साधु संतों ने कुर्बानी दी, संघर्ष के बाद मुझको फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं मिला। जब हम कहा करते थे कि डे टू डे सुनवाई हो, तब जो यहाँ बैठे हैं आपके साथ जो प्रवक्ता, वो कहा करते थे कि देश आस्था से नहीं चलता है, यह देश संविधान से चलता है। तो संवैधानिक तरीके से भगवान राम स्वतः बनकर और 70 वर्ष मुकदमा लड़े और सारे एविडेंस दिए, साक्ष्य दिए, प्रमाण दिए, खुदाई हुई, खुदाई में सारे चीज मिले, उसके बाद जाके फैसला मिला। फैसला आने के बाद देखिए कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के बाद माननीय देश के सचिव प्रधानमंत्री मोदी जी भूमि पूजन किए। भूमि पूजन के बाद काम शुरू हुआ, फिर काम धीमा हो गया, फिर काम शुरू हुआ, फिर काम धीमा हुआ। अब जाके काम बहुत तेजी से फास्ट से चल रहा है। उसके बाद देखिए, अभी महोदय कह रहे थे इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रेडिट ले रहे हैं, राजनीतिक दल क्रेडिट ले रहे हैं। ठीक है, लेना चाहिए। अभी तक जब हम इस विषय को उठाते थे तो लोग, अभी मैं बोलूंगा तो आप बोल लोगे कि आप भाजपा के प्रवक्ता हो, इसके नाते बोल रहे हो। मैं भारतीय जनता पार्टी कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। हिंदुत्व के लिए साधु होने के नाते एक मन में टीस थी कि हमारे आराध्य, हमारे भगवान श्री राम इतने वर्ष से टेंट में थे, लगातार हिंदू जनमानस की आस्था का प्रतीक, और लगातार पूरे देश में कि हिंदू जनमानस की इच्छा थी यहाँ पर भव्य दिव्य राम जन्मभूमि, लेकिन हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। आज जब ये फैसला हो गया, मंदिर भव्य दिव्य बन रहा है, तो हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। और भी हर्ष की बात है कि 500 वर्ष के बाद ऐसा दिनों तक का हम लोग का ये उत्सव होता है जो सावन झूले के तर्ज पे हम लोग मनाते हैं। जहां जहां भी देखिए, अयोध्या में मठ है, मंदिर है, वहां पर भगवान को हम लोग रिझाने के लिए, भाई हम लोग की आस्थावान है, हम लोग हैं। आस्था जिस प्रकार से भगवान को सजा कर, बजा कर, व्यवस्थित करके और लगातार कोशिश करते हैं कि भक्तों को भी शामिल करें। लेकिन कोरोना काल होने के नाते हम लोग भक्त को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 21 किलो की चांदी के जो पालने हैं, उस पालने में 21 किलो कोई चांदी मायने नहीं रखता है। एक विषय मैं आपको बताऊंगा, एक विषय मैं रखना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी जब मंदिर निर्माण का आदेश नहीं आया था तो एक पत्रकार है, धर्मदास जी महाराज एक पत्रकार थे, मैंने किया कि मैं वहां मुआयना करने जाऊंगा। एक जज थे और एक हिंदू जज थे, SK सिंह साहब हिंदू जज थे, और मुसलमान जज का मैं नाम नहीं जानता, लेकिन दोनों लोग मौके पे मौजूद थे। और भी जो पार्टी थे लोग मौजूद थे। वहां पर जो सर्वे करने गए, ठंडी का समय था, और चटाई पुजारी जी ने डाला, उन्होंने लिस्ट देखा तो लिस्ट में चटाई नहीं था। उन्होंने बहुत तेज से पुजारी को डांटा, बोले कि आपके खिलाफ मुकदमा लिख। भगवान को जब तक तुलसी नहीं पड़ता भोग नहीं माना जाता है। जब तुलसीदास के वहां भगवान के जस्ट बगल में उन्होंने तुलसी का पेड़ रखा हुआ था, जज महोदय ने हाथ से उठाया और उसको फेंक दिया, कहने ही कैखा पड़ी में नहीं है,
आपके कागज में कि हाँ तुलसी का पौधा है। तो इतना प्रताड़ना झेलने के बाद जब आज भगवान को पालने में झुलाया जा रहा है तो लोगों को इससे राजनीति सूझ रही है। लोग क्या कहते हैं कि चुनाव आ रहा है, अब तो ये बोलेंगे ही बोलेंगे। अरे भाई, हमारे बोलने से आपको तकलीफ क्यों होती है? आपके नहीं, महंत राजूदास जी, मुझे लगता है कि उन स्थितियों को आपसे बेहतर तो खैर कोई नहीं समझ सकता, और अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो मैं इसका जवाब बिल्कुल लूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज मेरे साथ, उनके प्रवक्ता यहाँ पर हैं। लेकिन संजय जी का मैं रुख कर लेता हूँ। संजय चौधरी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको मिल रही है, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। संजय जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। एक तो अभी महंत राजूदास जी को भी हम लोगों ने सुना, देवेंद्र जी भी अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन सवाल यह है 500 साल के बाद अगर भगवान श्री राम चांदी के पालने में झूल रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट कैसे ले रही है? मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी का नाम उससे कैसे जुड़ जा रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट नहीं ले रही है, और लेकिन ये यथार्थ का सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस इसलिए कहलाती थी कि हमारे 3 कोर इश्यूज, धारा 370, इक्वल सिविल कोड और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, ये 3 हमारे कोर इश्यूज। राम जन्मभूमि के लिए भारतीय जनता पार्टी ने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल मिली। हमने 3 राज्य सरकारों को बलिदान कर दिया इस मुद्दे को। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें गोलियां मिली, लाठियां मिली, यातनाएं मिली, जेल मिली। यह भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष इस मुद्दे को लेकर। और दुर्भाग्य की बात है कि राम के देश में जब इमामे हिंद राम कहा जाता है, उस राम के देश में इस देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राम की आस्थाओं को खिलवाड़ बनाया। राम आस्था का विषय नहीं है, राम काल्पनिक है, ये कहा। राम भक्तों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उन पर गोलियां चली, इनके ये सारे लोग दोषी हैं। आज हमारे 500 साल के संघर्ष के बाद ये दिन आया है, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, और भारत के नागरिक के रूप में हम प्रसन्न हैं। भगवान भारत के प्राण हैं। हमारा देश आस्थाओं पर चलता है, आस्थाओं पर विश्वास करता है। सांस्कृतिक विरासत हमारा प्राण है, और ये सांस्कृतिक विरासत अयोध्या में पुष्पित और पल्लवित हो रही है। अयोध्या आज विकसित भी हो रहा है। अयोध्या की छटा पूरे देश में निर्मल दिखे, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास है। ये हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है, ये हमारे लिए आस्था और संस्कार का विषय है। विपक्षी दल से चाहे जैसे देखते हो, इन्होंने तो इस आंदोलन के पीठ में छुरा भोंका है, राम का नाम लेने वालों के साथ विश्वासघात किया है। तो मैं समझता हूँ ये इनका नजरिया होगा। ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, मुझे लग रहा है कि आपसे जो सवाल पूछा गया आपने उसका जवाब दे दिया, लेकिन मैं अपने मेहमान से कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के आसपास कोई टीवी चल रहा है या ऑडियो चल रहा है तो उसको कृपया थोड़ा सा धीमा कर लें, क्योंकि ऑडियो में डिस्टर्बेंस हो रहा है। राम प्रताप जी, मैं आपके पास आता हूं। राम प्रताप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। भगवान राम का जिक्र होते ही सिर्फ ये क्यों कह दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है? क्योंकि सब कह रहे हैं कि भगवान राम आस्था का विषय है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट कैसे ले लेगी? समाजवादी पार्टी को भी मिल जाए, कांग्रेस को भी मिल जाए, जनता सिर्फ इनको ही क्रेडिट क्यों दे देगी? राम प्रताप जी, और अगर किसी का भी टीवी चल रहा हो तो प्लीज उसको थोड़ा सा कम कर लें। राम प्रताप जी, धन्यवाद आयुष जी। समाजवादी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है। हम देश के संविधान में पूर्ण पे विश्वास रखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद राम मंदिर के इशू पे जब ये डिसाइड हुआ कि राम मंदिर बनेगा तो हमने इसकी पूर्ण सहमति जताई, और भविष्य में हम आशा करते हैं कि मौका मिलेगा कि हम राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर सकें और एक राम मंदिर वहां पे बने। परंतु हैविंग सेड दिस, राम मंदिर हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है, ना हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, ना हम किसी को अब राम मंदिर बन रहा है, देश के हजारों खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बनना चाहिए, आगे बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है। हमारे जो मुद्दे हैं 2022 के चुनाव के लिए अगर तो मैं बोलूंगा कि हमारा बता दीजिए ना कि आप गोली चलवाए, उसको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। हमारा जो माइक्रो इंडस्ट्री सेक्टर है प्रदेश का, जो पड़ा हुआ है, उसको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और एक विजन देंगे कि कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं
और कैसे हम किसानों की स्थिति बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अपने गांव की स्थिति बेहतर कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना में हमने देखा हमारे प्रदेश में हेल्थ केयर सिस्टम कितनी खराब कर गया, तो हमारे पास उसके लिए एक प्लान है कि हम कैसे अपने प्रदेश को सबसे बेहतरीन हेल्थ प्रोवाइड कराएं। नहीं राम प्रताप जी, देखिए ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी आपकी ही पार्टी के एक स्पोक पर्सन है जिनकी बाइट्स को अभी हम लोगों ने सुनाया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा कि ठीक है भगवान श्री राम पालने में झूला झूले बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये कहा कि मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। ये इसके साथ क्यों जोड़ देते हैं आप लोग? मुद्दे अलग हैं, भगवान श्री राम चांदी के पालने में झूला झूले ये एक अलग विषय है, मुद्दे तो जो है वो तो रहेंगे, लेकिन उसके साथ अगर आप जोड़ेंगे तो सवाल फिर इसके साथ ये बनता है कि भगवान श्री राम को लेकर के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट क्यों लेगी, समाजवादी पार्टी भी ले लेना, क्रेडिट क्यों नहीं ले पा रही है? एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ हिंदू, मतलब हम सब का स्पेस है, उसको समाजवाद भारतीय जनता पार्टी अकेले कैसे अप्रोप्रिएट कर रही है, ये मेरे समझ को बाहर है। तो ये तो जितने हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी चाहता हूँ राम मंदिर बने और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, तो अकेले बीजेपी उसको कैसे अप्रोप्रिएट कर रही है। और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बिल्कुल क्लियर मानना है ये इलेक्शन का इशू। चलिए देवेंद्र प्रताप सिंह जी आप जवाब दें, क्योंकि महंत राजू दास जी ने आपके कांग्रेस शासनकाल का भी जिक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनती थी, और आपने कहा कांग्रेस के समय में भी तो भगवान श्री राम की पूजा होती थी। मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें। आयुष भाई, महंत राजू दास जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे मित्र भी हैं, और वो एक बेबाकी से अपनी बात, क्योंकि वो साधु संत हैं, महंत हैं, वो अपनी बात करते हैं, उनका बड़ा सम्मान इज्जत हम लोग सब लोग करते हैं। सारे जो है राजनीतिक पार्टी के लोग करते हैं, चाहे ज्ञानदास जी हों, चाहे महंत राजू दास जी हों, ऐसे हमारे संत महात्मा अयोध्या जी में बहुत हैं जो हमेशा जो है ठीक है वो भगवान श्री राम जी को मानते हैं, लोग कभी किसी दूसरे धर्म में नफरत फैलाने का काम नहीं किया है। उन्होंने हमेशा एक जो सकारात्मक दृष्टिकोण से सबके साथ, सबका जो है विश्वास के साथ में सभी के आस्था का सम्मान करते रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, राजू दास जी ने जो बात उठाई है, हमें कहना चाहता हूँ आयुष भाई कि कांग्रेस के शासन में भी राम मेला हुआ करता था, 14 कोसी परिक्रमा होती थी, चाहे किसी का भी शासन रहा हो, सपा का रहा हो, बसपा का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, और ये सावन मेला कोई आज नहीं हो रहा है आयुष भाई, बहुत पहले से होता रहा। वृंदावन में बरसाने की होली हमेशा प्रसिद्ध रही है। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ आकर के इसमें जो है अपनी कोई राजनीति तलाशती है, प्रश्न उठता है आयुष भाई। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो धर्म की चीजें हैं, जो धार्मिक चीजें हैं, देवेंद्र भाई, धर्म की बात, राम को काल्पनिक किसने कहा था? मंदिर में ताला किसने लगवाया था? वो है इनके जो है साधु संतों को, इनको महात्माओं को करना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, सम्मानित प्रवक्ता हमारे मित्र जो चौधरी साहब, संजय चौधरी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 कोर मुद्दे होते थे, तो 3 कोर मुद्दे जो इन्होंने धारा 370 की बात कहा, कॉमन सिविल कोड की बात कहा, और इन्होंने जो है राम मंदिर की बात कहा, तो इन मुद्दों पे इन्होंने जो समाज को बांटने का काम किया है, प्रश्न वहां उठता है, क्या देश में किसानों के मुद्दे कम महत्वपूर्ण हैं? क्या देश में बेरोजगारी के मुद्दे कम महत्वपूर्ण हैं? क्या देश में जो है भुखमरी, जो महंगाई है, उसके मुद्दे कम महत्वपूर्ण हैं? भाई 370 से कैसे देश को हम कहते हैं मुद्दे ये भी तो हैं जिनके 370 से देश कैसे बढ़ रहा है और राम मंदिर से देश कैसे बढ़ रहा है? भाई ये तो उनके राजनीतिक और पॉलिटिकल एजेंडे में था देवेंद्र जी, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ सवाल जोड़ूंगा। महंत राजू दास जी ने इसका क्रेडिट क्यों नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को? आपने कहा कि आप महंत राजू दास जी का सम्मान करते हैं, वो एक न्यूट्रल व्यक्तित्व है, उन्होंने सब धर्मों का भी सम्मान किया, लेकिन हिंदुइज्म की जब बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, राम जन्मभूमि की बात हो रही, तो उन्होंने बहुत बड़ी बातें बताई। मुझे बताइए कि महंत राजू दास जी ने क्रेडिट क्यों नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को? नहीं, राजू दास वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस पार्टी को भी इसका श्रेय जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है तो भाई उसका क्रेडिट वहां की जनता उनको देगी। अयोध्या वासियों की बातों को भी आपने सुना देवेंद्र जी। ताला किसने लगवाया? मंदिर में ताला किसने लगवाया था? राम जन्मभूमि के मंदिर पे, राम जन्मभूमि मंदिर पे ताला किसने लगवाया था? अरे मंदिर का ताला, राम जन्मभूमि के मंदिर पे ताला किसने लगवाया था? मंदिर का राम काल्पनिक है, ये कोर्ट में एफिडेविट किसने दिया था? किसने खुलवाया था ये बताइए।
आप बताओ किसने लगवाया था? वो तो लोग न्यायालय में गए तो न्यायालय से खुला था। और राम काल्पनिक थे, ये एफिडेविट किसने दिया? इस मुद्दे से राजनीति मत कीजिए। ये लोगों के करोड़ों लोगों की आस्था का ये मुद्दा आपके लिए राजनीतिक हो गया। अब आप इस मुद्दे को राजनीतिक बताते हैं। ये गलत बात है। आप राम के खिलाफ एफिडेविट किसने दिया था? एक साल से संघर्षरत है। अरे भाई किसान के ऊपर डिबेट कल कर लेना, किसानों के ऊपर डिबेट कल कर लेना। सुप्रीम कोर्ट फटकार रहा है, उस पे आप जवाब दे नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे आपने कहा 30 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं देवेंद्र जी देखिए, मैंने पहले भी कहा देखिए, आप जिस मुद्दे को आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र जी, वो मुद्दे बिल्कुल हैं, वो मुद्दे एग्जिस्ट करते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोग अपनी बात को रखिए। लेकिन मैंने सवाल ही इसलिए किया कि राम मंदिर का जिक्र होते ही उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को आप लोग क्यों जोड़ देते हैं और जनता आप लोगों को क्रेडिट क्यों नहीं देती है? सवाल इस बात का है। भाई जनता को क्रेडिट देना चाहिए, वो जनता ये भी कहे कि नहीं हम कांग्रेस पार्टी को इसका क्रेडिट देंगे, कांग्रेस का योगदान है, समाजवादी पार्टी का योगदान है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट दे रही है तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं? देवेंद्र प्रताप जी कोई माफ करेगा? चलिए देवेंद्र जी पेगासस, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर हम लोग खूब चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो विषय हम लोग उसी पर रहेंगे। महंत राजूदास जी, क्या वाकई में अगर जनता क्रेडिट देने की कोशिश किसी पार्टी को करती है तो ये लगने लगता है इन पॉलिटिकल पार्टीज को कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जमीन और मजबूत हो जाए और जनता इनके पास फिर से चली जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जोड़ देते हैं उसके साथ कि ये पॉलिटिकली इसका माइलेज लेने की कोशिश कर रही है? राजूदास जी, क्यों ना दे जनता क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को? चलिए, राजूदास जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। राम प्रताप जी, सवाल यही है मेरा अभी भी कि आखिर जनता क्रेडिट क्यों ना दे भारतीय जनता पार्टी को? आयुष जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट समाजवादी पार्टी का ये मानना है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़ा डिटेल्ड आउट है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ये देश शुड नॉट बी मिक्स टुगेदर। तो ये राम मंदिर है, अब इसको पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिलता है या XYZ पार्टी को मिलता है। एज फार एज समाजवादी पार्टी इज कंसर्न, हमें ना इसका क्रेडिट चाहिए ना डिसक्रेडिट चाहिए। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में और सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट दिया तो हम ये इंश्योर करेंगे कि ये मंदिर बनेगा, और अगर 2022 में हमारी सरकार बनती है तो हम ये इंश्योर करेंगे, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के भी नॉमिनी है, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि और बढ़िया भव्य मंदिर बने और पूरी दुनिया और विश्व उसको देखे। आई थिंक इसके बियॉन्ड जो है वो अगर क्रेडिट इसका लेना चाहते हैं तो खूब लें, मतलब फॉर अस इट इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू। नहीं, लेकिन राम प्रताप जी यही तो सवाल है ना बहुत बेसिक, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन का आप जिक्र कर रहे हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी राइट देता है ना कि हम लोग वोट करें। अगर जनता ये कह रही कि मैं इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं या दे रही हूं, तो फिर वही जनता तो वोट करने भी जाएगी ना, वो तो क्रेडिट देते हुए इनको वोट भी करेगी। क्या ये डर सता रहा है कि इनके पास चला जाएगा वो वोट, इसलिए आप लोग उसको पॉलिटिसाइज कर देते हैं या पॉलिटिकल उसके साथ जो तमाम चीजें उसको आप जोड़ देते हैं या उसका माइलेज लेने की कोशिश हो रही है, इस तरीके के स्टेटमेंट दे देते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? जी देखिए, वोटर इज सुप्रीम इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। वो किससे इस चीज से इन्फ्लुएंस होके किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को राइट है अपने अपने मुद्दे डिसाइड करने का। और अगर बीजेपी ये समझती है कि राम मंदिर के मुद्दे पे वो जनता के बीच में जाएंगे और जो 4.5 साल उन्होंने विकास नहीं कर पाए उसको छिपाने के लिए वो राम मंदिर के मुद्दे पे दोबारा सरकार बना देंगे, तो फिर जनता अगर ऐसा सोच के वोट करेगी तो फिर जनता इज सुप्रीम, हम उस पे कुछ नहीं करेंगे। संजय जी जवाब नहीं, मैं ये बड़ी सैद्धांतिक बात कह रहे थे। लोकतंत्र है तो जनता के लिए, जनता के द्वारा ही है, और जनता के लिए काम करता है जनता का है। जनता को लोकतंत्र में, संविधान में हमें अधिकार है हर नागरिक को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति का। जब देश की जनता अपने उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए राम जन्मभूमि की मांग करती है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, संस्थापक रहे, उस विचारधारा के मूल रहे मुलायम सिंह यादव जब उन कारसेवकों पर गोली चलाते हैं तो क्या वो लोकतंत्र के खिलाफ नहीं जाते? इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर लगातार
जनता की अभिव्यक्ति के साथ संघर्ष किया है और संघर्ष के लिए लोकतंत्र में सरकारों को भी बलिदान किया है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने इस संघर्ष में जेल की यातनाएं भी झेली हैं, गोली भी झेले हैं, डंडे भी झेले, क्योंकि यह जनता का मंतव्य है, यह जनता की आवाज है। और जनता की आवाज का प्रकटीकरण ऐसा है कि जो लोग इसे असंवैधानिक बता रहे थे, लगातार उच्चतम न्यायालय ने इसकी सुनवाई करने के बाद उस निर्णय के पक्ष में मत दिया है। वे तब इस जनता की आवाज को नहीं मानते थे। दुर्भाग्य देखिए कि आज भी उसको मानने के लिए सैद्धांतिक आडंबर की जाल बुन रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग। जनता की अभिव्यक्ति ही लोकतंत्र में सर्वोच्च है। हम कहते हैं ना कि हम जनता के निर्णय को स्वीकार करें, लेकिन जो जनता का निर्णय है उससे आप असंबद्धता दिखा रहे हैं। यह जो है वो वैचारिक नजरिए से इस राम जन्मभूमि के आंदोलन के प्रति उनकी अनास्था है। जनता की जो आवाज है उसके प्रति वो दूर जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप वैचारिक आधार पर अगर लोहिया को भी पढ़ेंगे तो आप मानेंगे कि लोहिया सांस्कृतिक रूप से इस देश की विरासत के नजदीक थे। आप लोहिया से भी दूर चले गए, लोहिया की भी बात को आप नहीं स्वीकारा। लोहिया कहते थे कि शहरों का नामांकन देश के सांस्कृतिक आधार पर होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था और राम के लिए बहुत किया था। लेकिन लोहिया के अनुयायी समाजवादी नाम तो लेते हैं, लेकिन लोहिया के विचारों पर नहीं चलते। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी संजय जी यही बात तो कह रहे हैं ना, यही पॉलिटिकल पार्टीज इसी बात को तो कह रही है ना कि आप लोग इसको कहीं ना कहीं मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है या वहां की जनता क्रेडिट दे रही कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से वहां पर मंदिर बन रहा है या चांदी के पालने में झूल रहे हैं। तो जो अन्य मुद्दे हैं या जो 4-4.5 साल में आप नहीं कर पाए उससे आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको आप पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। ये आरोप है। जनता क्रेडिट दे रही है तो इसमें हम कैसे उसको इग्नोर कर सकते? अंततोगत्वा लोकतंत्र में जनता ही तो सर्वोच्च है। ये जनता की आवाज आप हमें बता रहे हैं और वो आवाज क्यों आ रही है, इसके पीछे हमारा संघर्ष है। मैं कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक, संगठन से लेकर हमारे कार्यक्रम तक, हमारी सारी अभियान तक इस आंदोलन के प्रति समर्पित रहे हैं, हमने किया है और इसी की अभिव्यक्ति जनता बता रही है। तो अंततोगत्वा जो जनता ने बताया उसे स्वीकार कीजिए और आप जिस रास्ते पे थे वो रास्ता ठीक नहीं था, उसे स्वीकारिए। दूसरा मेरा कांग्रेस से सवाल है, जो ये कह रहे थे कि राम भगवान सबकी बात कर रहे थे, इस राम जन्मभूमि पर ताला किसने डाला था? राम काल्पनिक है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किसने दिया था? राम से तो टूट जाना चाहिए, इसकी वकालत कौन कर रहे थे? कांग्रेस के ही कपिल सिब्बल राम जन्मभूमि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। ये कौन लोग थे? इसीलिए सच्चे मन से बात कीजिए, आडंबरों से बात मत कीजिए। राम जन्मभूमि के पक्ष में अगर आप हैं तो सामने आइए और नहीं है तो अपना मंतव्य क्लियर कीजिए। चलिए एक एक करके अब मैं जवाब ले लेता हूं। पहले देवेंद्र जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। देवेंद्र जी जवाब दें। देखिए आयुष भाई, ये संजय चौधरी जी ये जो जिस तरीके से लच्छेदार भाषण दे रहे हैं यहाँ पे और पूरा क्रेडिट भगवान श्री राम जी का, ये सब पूरा यही 24 घंटा वहाँ बैठे पूजा अर्चना करते रहते हैं। तो हमारे साधु संत जो महात्मा जो एक हनुमानगढ़ी के कई महंत हैं, भगवान श्री राम मंदिर के जो है संत महात्मा हैं, तो वो लोग क्या करते थे, वो क्या कर रहे थे? दो सवालों के जवाब दीजिए भैया, दो सवालों के जवाब बलिदान है, जो कार्य है वो हमारे जो है साधु संतों का है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, बहुत दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में मामला था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन देवेंद्र जी संजय जी ने कहा कि राम के अस्तित्व को तो आप लोग नकार रहे थे, अयोध्या में एफिडेविट आप लोग सुप्रीम कोर्ट में देते थे कि नहीं भगवान राम तो काल्पनिक है। 1.5 साल हो गया, भगवान राम काल्पनिक है, कुछ काम ही नहीं हुआ है वहां पे। भगवान राम काल्पनिक है, इसका एफिडेविट तो आप लोग देते थे कोर्ट में जाकर के, आरोप लगाया और कपिल सिब्बल ही खड़े हुए थे वहां पर जाके, आपके नेता हैं। आयुष भाई ये सब चीजें किसने कहा क्या किया ये कोई मतलब नहीं है। हर आदमी अपने तरीके से स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है। कांग्रेस सुनिए संजय जी सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है ये देश जो है संवैधानिक मूल्यों से चलता है, संविधान से चलता है और कांग्रेस का हमेशा ये कहना रहा है कि जो भी संविधान सम्मत हो, लोकतांत्रिक तरीके से
संवैधानिक तरीके से जो कार्य हो वो ज़्यादा अच्छा होता है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण का आदेश दिया, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको बिल्कुल सम्मान तरीके से सिरों से उसको सम्मान किया, हम सबने सम्मान किया। आज ये भी कांग्रेस की सरकार आती है तो ये तो शायद हो सकता है कि वे 10-15 साल मंदिर नहीं बनवा पाएंगे, लोग कांग्रेस भव्य से भव्य मंदिर वहां बनवाने का काम करेगी। सोमनाथ का मंदिर कांग्रेस ने बनवाया, ऐतिहासिक मंदिर बनवाया, और कहीं भारतीय जनता पार्टी नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को जाने से मना किया था। ये ऐतिहासिक सत्य है देवेंद्र भाई कि सोमनाथ के मंदिर पे जब राष्ट्रपति जा रहे थे तो नेहरू उसका विरोध कर रहे थे। आप संजय भाई, ऐतिहासिकता से दूर मत जाइए, ऐतिहासिकता से दूर मत जाइए। देवेंद्र भाई, का विषय है, हमारे लिए सोमनाथ के मंदिर पे राष्ट्रपति को जाने से नेहरू ने रोका था, नेहरू ने रोका था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ठीक है, चलिए देवेंद्र जी राम मंदिर पे ताला लगवाया भाई आप लोगों ने, देवेंद्र जी राम मंदिर पे ताला लगवाया आप लोगों ने, ये सवाल पूछ रहे हैं संजय जी, और आज आप कह रहे हैं कि वो आस्था का विषय है। जोड़ रहे हैं, ये संविधान सम्मत नहीं है। देवेंद्र जी ताला किसने लगवाया था? बात करते हैं देवेंद्र जी ताला किसने लगवाया था, ये भी सवाल था संजय जी का, ताला किसने लगवाया था? देखिए हम आयुष भाई आपके इस मुद्दे पे हम नहीं पढ़ना चाहता हूं। अब देखिए देवेंद्र जी आप सारे सवाल से भाग रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा जाकर के कोर्ट के अंदर राम जय काल्पनिक है, तो आपने कहा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ताला किसने लगवाया, आपने कहा मैं उस मुद्दे में पढ़ना नहीं चाहता हूं। यही तो रीजन है ना, यही रीजन है कि वहां की जनता कह रही कि हम मोदी और योगी को इसका क्रेडिट देंगे, और जब वो क्रेडिट देगी तो भाई क्रेडिट के साथ हो सकता है कि उनको वोट भी कर दे। देवेंद्र जी जनता क्या चाह रही है ना, मुझे लग रहा है उस चीज की या उस नब्ज को पकड़ नहीं पा रहे हैं आप। अपने तरीके ठीक है, आप अपने मुद्दे उठाते रहे, लेकिन भाई इस मामले में तो आप फिर कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे हो जाते हैं, और मुझे लग रहा है कि आपको इन बातों का तार्किक जवाब ढूंढ के रखना चाहिए जो सवाल उठा रहे हैं संजय जी। कहीं नहीं राम प्रताप जी राम भक्तों पर आप लोगों ने गोली चलवाई, इसलिए अब आप लोगों को तो कोई अधिकार ही नहीं है इस बात को कहने का, और राम इसलिए आप लोग ये कहते हैं कि नहीं ठीक है मुद्दों पर हम जाएंगे जनता के बीच में, लेकिन इस धार्मिक आधार पर या राम मंदिर के नाम पर हम जनता के बीच में नहीं जा सकते। आरोप भारतीय जनता पार्टी का ये कि गोली तो चलवाई भाई आप लोगों ने। राम प्रताप जी जवाब दें। चलिए राम प्रताप जी तक भी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। संजय जी मैं चाह रहा हूं देवेंद्र जी की बात का जवाब दें। देवेंद्र जी कोई तार्किक बात नहीं कर रहे। देवेंद्र जी से मैं बड़ी गुजारिश, इन्होंने कहा कि सोमनाथ का मंदिर, देवेंद्र जी इतिहास को पढ़, सोमनाथ के मंदिर के लिए जब आमंत्रण आया कि इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों आए तो नेहरू जी ने मना किया और राजेंद्र प्रसाद जी को वहां से जाने के लिए मना किया, और उसी के बाद राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी के अंदर इतना विवाद बढ़ा कि अगली बार राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। ये यथार्थ का सत्य है, ऐतिहासिक सत्य है। नेहरू और कांग्रेस। संजय भाई आप हमारे नेताओं महापुरुषों के बीच में आप क्यों जो दखल दे रहे हैं? नहीं आप देखिए, नेहरू जी का स्पष्ट मानना था कि देश में जो जिसका राजनेता का कार्य की भूलों से सबक लीजिए। मंदिर किसके शासनकाल में बना? कांग्रेस ने भव्य मंदिर बनवाया वहां पे, मंदिर बन जाए भारतीय जनता पार्टी के समय निर्णय आया, आप कह रहे हैं कि आपका समय निर्णय आया, आप तो उसके विरोधी रहे हैं, हमेशा से उसके विरोधी रहे हैं। जनता पार्टी के शासन में लगा, सुप्रीम कोर्ट का शासन में लगा कि नहीं लगा, अननेसेसरी उसका आप माइलेज मत नहीं लेने का काम करें। फिर वही बात है ना देवेंद्र जी, माइलेज कोई कैसे लेगा? देवेंद्र जी मुझे इस चीज को समझाए ना। देवेंद्र जी एक संजय जी देवेंद्र जी सही समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं मुझे, मैं इसका जवाब मैं ले लेता हूँ। ठीक है एक सेकंड देवेंद्र जी मुझे बताइए, देवेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, देवेंद्र जी मुझे बताइए कि जनता यूं ही क्रेडिट क्यों दे देगी? जनता यूं ही क्रेडिट क्यों दे देगी भारतीय जनता पार्टी को? कैसे दे देगी जनता क्रेडिट? जनता क्रेडिट क्यों नहीं दे रही? कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं दे रही? वो क्यों नहीं कह रही? मैंने सवाल आपसे पूछा ना, वो क्यों नहीं कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का भी योगदान है भगवान राम के मंदिर के निर्माण में? धर्म के ठेकेदार नहीं है देवेंद्र प्रताप जी,
जनता ये क्यों नहीं कह रही है? हिंदू धर्म का देवेंद्र प्रताप जी, काम मत कीजिए। देवेंद्र प्रताप जी, देवेंद्र प्रताप जी, देवेंद्र प्रताप जी, देवेंद्र प्रताप जी, मैंडेट दिया है देवेंद्र जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देवेंद्र जी मुझे बताइए, जनता ये क्यों नहीं कह रही है कि राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का योगदान है? देवेंद्र जी, जनता ये क्यों नहीं कह पा रही है? देवेंद्र जी, जनता क्यों नहीं ये कह रही है कि राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस पार्टी का भी योगदान है? देवेंद्र जी, कोई जवाब नहीं, देवेंद्र जी, कोई मेरा जवाब सवाल नहीं। सुन लीजिए। देवेंद्र जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। जनता क्रेडिट उसी आदमी को देगी जिसने उसके लिए कुछ किया होगा। जनता क्यों नहीं ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का क्रेडिट जाना चाहिए, भगवान राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका क्रेडिट हम कांग्रेस पार्टी को भी देंगे? जनता ये बात क्यों नहीं कह रही है? मेरा सवाल ये सिर्फ इतना है आपसे, जनता क्यों नहीं दे रही कांग्रेस पार्टी को इस बात का क्रेडिट? बिल्कुल जनता कह रही है। जनता कहां कह रही है? जनता उत्तर प्रदेश में जो महंगाई है, जो भूखमरी है, जो देवेंद्र जी, फिर आप बात को घुमा रहे हैं। देवेंद्र जी, बात को मत घुमाइए, सीधा मुझे जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, जनता क्रेडिट क्यों नहीं दे रही है? अमानवीय व्यवहार हो रहा है। देवेंद्र जी, आप फिर अगले मुद्दों पर चले गए। देवेंद्र जी, आज राम मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं तो राम मंदिर पर ही मैं रहूंगा, राम मंदिर पर ही मैं रहूंगा, राम मंदिर से इतर में और कोई चर्चा नहीं करने दूंगा। देवेंद्र जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि राम मंदिर का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले रही है, तो क्यों नहीं जनता ये कह रही राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? देवेंद्र जी, सवाल ना सुन करके सिर्फ अपनी बात कहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इस मुद्दे पर चर्चा होगी, ये मुद्दे हैं देवेंद्र जी, मुझे बताइए ना भाई, जनता एक तो आपको क्रेडिट नहीं दे रही, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि नहीं जनता क्रेडिट दे रही, तो भाई इतने साल का सूखा खत्म क्यों नहीं हो रहा प्रदेश के अंदर? कांग्रेस पार्टी का क्रेडिट दे रही होती तो आपके साथ खड़ी होती जनता, क्यों नहीं दे रही कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट? मैं आयुष भाई बहुत विनम्रता के साथ, बहुत सरलता से, ईमानदारी से आपके इस प्रश्न का मैं जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस की जब से बुनियाद पड़ी है, कांग्रेस का जब से स्थापना हुई है और आज तक कब से कांग्रेस सन बताइएगा जनाब, किसने की ये भी बताइए कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। केवल धर्म को उद्दुलित करके, लोगों को भड़का करके, भावनाओं का शोषण करके हम सत्ता नहीं हासिल करेंगे। आज 332 साल से हम उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता में नहीं है। देवेंद्र जी, इसका बहुत सीधा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप मेरे लिए या गरीबों के लिए या किसी के लिए भी अगर एक पैसे का भी काम करेंगे तो आप भले ही मुझे क्रेडिट ना दें, लेकिन मैं आपको क्रेडिट जरूर दूंगा। और इसलिए आप ये कह करके इस बात से नहीं बच सकते हैं कि आप धर्म और आस्था के नाम पर कोई राजनीति नहीं करते हैं। जनता हर चीज को देखती और हर चीज को एड्रेस करती है। अगर आपने किया होता मंदिर के लिए तो जनता बिल्कुल आपको क्रेडिट देती। आप भले ही कहते कि नहीं हम नहीं करते मंदिर पर राजनीति, लेकिन जनता आपको क्रेडिट देती। लेकिन जनता आपको क्रेडिट नहीं दे रही, जनता आपको क्रेडिट नहीं दे रही, इसलिए आप इस बात को कहते रहिए कि आप धर्म और आस्था पर राजनीति नहीं करते, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली है। राम प्रताप जी, ठीक है, चलिए राम प्रताप जी, चलिए ठीक है, चलिए आपने संविधान की तमाम व्याख्याएं कर दी, मैंने सुन लिया। राम प्रताप जी, कारसेवकों पर गोली चलवा दी, इसलिए आपको लगता है कि राम को लेकर के कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इसका जवाब आपसे मांगेगी। ये आरोप था संजय जी का, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। जी, अरे जनता जिसके लिए इनको वोट दिया था उसका जवाब मांगेगी। अभी जो लोकतंत्र का चीरहरण किया है उसका जवाब मांगेगी। अरे ठीक है देवेंद्र जी, अगर जनता उन सब चीजों का जवाब मांगेगी तो फिर इनको राम पे करने दीजिए ना राजनीति। अगर एक क्रेडिट ले रहे हैं तो उनको लेने दीजिए ना, फिर उस पर आपको इफ और बट क्यों है? सवाल ये है। राम प्रताप जी से मेरा सवाल है, चलिए ठीक है देवेंद्र जी, अब आप थोड़ा शांत हो जाएं, आपको मैंने पूरा समय दे दिया। अब राम प्रताप जी का समय, मैं उनको सुनूंगा। ठीक है देवेंद्र जी, आपको मैंने पूरा समय दिया। राम प्रताप जी जवाब दें संजय जी की बात का। बोलने देंगे आप बीच में? राम प्रताप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप बोल रहे थे तो मैंने एक शब्द। राम प्रताप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए, राम प्रताप जी तक मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है। संजय जी मैं चाह रहा हूं कि जवाब दे देवेंद्र जी का कि भाई धर्म और अधर्म और आस्था के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी नहीं, वो संविधान पर भरोसा करती है। देखिए, देवेंद्र जी के पास कोई भी उत्तर नहीं है मेरे प्रश्नों का। उस समय मैंने प्रश्न इनसे किया था कि बताओ इस राम जन्मभूमि पर ताला किसने लगवाया। इनके पास कोई जवाब नहीं। राम काल्पनिक है, इसका एफिडेविट जिन्होंने दिया था कांग्रेस ने दिया था, इसका कोई उत्तर नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल राम जन्मभूमि के खिलाफ। आप सुन लो मेरे भाई, देवेंद्र भाई मैं आपकी बात को सुनना था। देवेंद्र भाई मैं आपकी बात। चलिए संजय जी देवेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मैंने समय दिया। एक बार राम प्रताप जी की बात को सुनते हैं। राम प्रताप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपकी बात को सुनना था। देवेंद्र जी मैं आपकी बात को सुनना था। राम प्रताप जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, चलिए संजय जी ठीक है, आपने कह दिया संजय जी कि देवेंद्र जी के पास आपकी बातों का जवाब नहीं है, बात तो वहीं समाप्त हो गई। राम प्रताप जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राम प्रताप जी, पार्टी के लोग आज राम की जय जयकार कर रहे हैं, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी के लोग। जी आयुष जी मेरी आवाज आ रही है? जी राम प्रताप जी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, एक रिएक्शन में राम प्रताप जी से ले लेता हूं। देवेंद्र जी आप थोड़ा सा शांत हो जाएं। देवेंद्र जी ठीक है देवेंद्र जी आपने इस बात को कई बार दोहरा लिया। राम प्रताप जी कार से आप लोगों ने गोली चलाई। बात का जवाब देना चाहूंगा कि जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो ये वाकया हुआ, उस समय ही वॉज प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, बिकॉज जो रथ यात्रा निकल रही थी, जिसकी वजह से सब तरफ हिंदू मुस्लिम दंगे प्रदेश में हो रहे थे, उसको रोकने के लिए उनको वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो करना पड़ा। अब बात खत्म हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल कहा कि ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट की बात को इन लेटर एंड स्पिरिट चलिए राम प्रताप जी, बहुत डिस्टर्बेंस है ऑडियो में। मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या, आपकी ऑडियो बिल्कुल मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। और आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा भी मैं यहीं समाप्त करूंगा, समय नहीं है मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या राम एक बार फिर से 2022 के अंदर आपको चुनावी मुद्दे के रूप में नजर आएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिएक्शन है, कम से कम उससे तस्वीर यहां पर यही स्पष्ट हो रही है। आज फिलहाल मेरे साथ इस बहस में इतना है।